बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरल बे एरिया के इलाके मीना बाज़ार में, जहां पर नीचे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम ऊपर के पोर्शन में भी जाने की कोशिश करेंगे। ईद का ज़माना है, लोग तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बकरा ईद का वक्त है। कुछ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे तो लोग बकरे के और गायें या बाकी जानवरों के लिए करते हैं, लेकिन शॉपिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, अहले इलाका मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं महंगाई के बारे में और आने वाली ईद के बारे में। आपने ये अपनी शॉप लगाई हुई है, क्या हिसाब किताब चल रहा है? कैसी, मतलब क्या बिजनेस कैसा है? बिजनेस तो आजकल बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई की वजह से कोई खरीदार आता नहीं है। हर चीज़ के डबल रेट हो गए, इसलिए कारोबार थोड़ा मंदा हो गया। इसमें कसूर किसका लगता है महंगाई में आपको? महंगाई में कसूर तो वही हुकूमत का ही है। हाँ। और किसका हो सकता है? तो हुकूमत में सारी जमातें इत्तेहादी हैं, तो फिर अब कसूर किसका बोलेंगे? अब एक का तो नाम लेने से सभी एक ही थाली के चटे बटे। कुछ ना कुछ तो कुछ इनकी जेब में जाता है, कुछ उनकी जेब में जाता है। हर कोई अपने आवाम की जेब में कुछ नहीं जाता। जो भी होता है वो हुकूमत ही कमा रही है। मतलब पहले आप कितना इस अपनी शॉप से कमा लेते थे और अब किस हद तक गिर गई है कमाई को जिसका? पहले 40% था, अब 20 या 15% के जमाने में भी आप ऐसी बातें करें? मतलब अभी बिल्कुल ही देख लिया आप बाजार का रुख बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है। जब लोगों के जेब में पैसा होगा तो खरीदारी करेगा ना, जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से खरीदारी करेगा? लोग अपने बच्चों के स्कूल और यूनिफॉर्म वगैरह उसकी सहूलत देखेंगे या खरीदारी करेंगे? जो लोग बनियान 6-6 पीस लेते थे आज एक पे गुजारा कर रहे हैं, इसलिए यही सेल तो कम होगा ना। बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे उनके तासुरात। आप क्या कहेंगे? ईद का ज़माना है, तैयारियों का जोर होना चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आता। आप देख रहे हैं सन्नाटा कितना मार्केट के अंदर। हाँ। महंगाई इतनी है, आदमी शॉपिंग करेगा या अपना पेट पालेगा? ये मुझे बताएं। तो जब एक चीज़ है कि जब कमाई होगी तो आदमी खर्चा करेगा, जब कमाई नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से करेगा? तो कसूर किसका है? कसूर गवर्नमेंट का और किसका है? दिए ना वोट, तो हम लोगों ने हमने दिए तो हमने गुनाह कर लिया ना देने के बाद। अब देंगे, अगली दफा देंगे? नहीं देंगे। हाँ? देंगे ही नहीं। आपने देना है वोट? वोट देके क्या है, अपना वोट खराब करना है। वोट देके अपना वोट खराब करना है। ये हमारा जो हशर किया इन्होंने इस वजह से। बेरोजगारी की देख रहे हो, बेरोजगार भी कितने हैं। आएगा बेटा मेरे। बेरोजगारी भी तो बहुत है ना, फिर क्या करें? तुम क्या कर रहे हो छोटे से? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आओ, क्या कर रहे हो? बिस्किट बेच रहा बेचारा। बिस्कुट बेच रहे हो? कितनी कमाई हो जाती है? 200 रुपए होती है बस? वो घर लेके जाते हो? क्या उम्र है तुम्हारी? बच्चा कारोबार करने। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कुछ अहले इलाका की जिनकी यहाँ पर दुकानें मौजूद है। एक छोटा सा बच्चा है जो 200 रुपए कमा रहा है बिस्कुट बेचकर। तो अब कहते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि कहने को तो ईद आ रही है, लोगों को खुश होना चाहिए, तमाम तर दुनिया में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हुकूमत काफ़ी हद तक पब्लिक को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, मतलब वो उसको इस वक्त घर में या स्कूल में होना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त रोड पर कमाई के लिए निकला हुआ है। तो दैट डज शो कि इस वक्त पब्लिक किस सिचुएशन से दो चार है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एज 7 साल ही की होगी, लेकिन वो फिर भी बिस्कुट बेच के कुछ पैसे जमा करना चाह रहा है। तो ये हमारी इस वक्त इकॉनमी या मईशत का हाल कह लें। लेकिन फिर भी मज़ीद और इलाके में जाएंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके क्या तासुरात हैं। यहाँ पर कुछ रश महसूस हो रहा है कि मतलब यहाँ पर लोग कुछ ख़रीदारी करने में मशगूल हैं। यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कैसा कारोबार चल रहा है भाई? कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। क्यों? क्या आपके सामने देखे मार्केट में कितना सन्नाटा है। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात नजर आई है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ, महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल। पहले कितना कमा लेते थे इस दुकान से, जो अब मतलब कितने हद तक ड्रॉप हो पहले गया? अगर 500 कमाते थे, अब ये 300 रुपये कमाई जा रहे हैं। लेकिन ये तो ईद तो बिल्कुल सर पे खड़ी है हमारे। सर के ऊपर है। आप मार्केट की हालत तो देखें, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। हाँ। मार्केट में कस्टमर जब आएगा ना, जब कारोबार अच्छा हो, हर चीज़ हो, महंगाई इतनी तो क्या करेंगे? किसका कसूर है? कसूर तो हुकूमत का होता है सारा, और किसका होगा? तो हम सब तो इत्तेहादी हैं उसके, तो फिर इत्तेहादी है तो हुकूमत का काम है ना। ये हमारे सुनने से कहने से कुछ थोड़ी होता है, ये तो लीडरों का काम होता है कहना सारा। वो नहीं कर रहे, चले नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो ऐसे ही पीसते रहेंगे बस, और क्या करेंगे? आवाम का काम है कि चंद सौ सियासतदान उसको नचाते रहो और हम नाचते रहे। आवाम तो नाच ही रही है, हम क्या करेंगे? क्योंकि वो तो बड़े बड़े टॉक शोज में आते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू दे देते हैं और अपनी बात करके चले वो जाते तो हैं। 1 घंटा आएंगे टॉक शो के बाद चले जाएंगे अपना इंटरव्यू देके। हमारे मसले वहीं के वहीं खड़े। हमारे मसले वहीं के वहीं रहेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी। वो उनका कहना है कि जी बिल्कुल कारोबार नहीं है। मजीद खवातीन से कुछ गुफ्तगू करेंगे। आप कुछ बताएंगी? शायद वो बात नहीं करना चाह रही हैं। आप कुछ कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो इतनी है कि
एक छोटा आदमी जो है ना, यानी कम से कम अगर 10,000 रुपये कमाने वाला भी घर का पूरा नहीं कर सकता। हाँ, इस वक्त 10,000 रुपये कमाने वाला भी समझ लो कि आप समझिए कि बहुत ही परेशान है अपना घर का। नहीं मतलब उसको जाहिर है खाएगा कहाँ से, किराया कहाँ से देगा, आने जाने का खर्चा कहाँ से बर्दाश्त करेगा। हर चीज़ इतनी महंगाई, लोग इतने परेशान हैं कि इस वक्त मेरे ख्याल से तो ये जितने भी हैं ना टोटल लोग परेशान हैं। नाजरीन, हम मीना बाजार में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर खवातीन का बाजार है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मेरे साथ रहिए।